दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, 8 पुरुष 24 दिनों में 80 हेक्टेयर की बिजाई कर सकते हैं, तो कितने हेक्टेयर में 30 दिन में 36 पुरुष बिजाई कर सकते हैं। उसको बनाने के लिए 8 गुने 24 बट्टे जो 80 हेक्टेयर काम है वो बट्टा में चला जाएगा, बराबर बराबर 30 गुने 36। जितना हेक्टेयर काम करेगा उसको मान लेते हैं हम 100 हेक्टेयर काम कर रहा है, 100 हेक्टेयर काम कर रहा है, तो अब इसको काटेंगे। अब 8 से कटेगा 80 10 बार में, फिर ये 24 कटे 12 से कटेगा 2 बार में 24, फिर ये 12 से 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा यहाँ पे 15 बार में। अब इसको गुना कर देंगे, जैसे एक इधर है तो इधर जाएगा, 10 इधर है तो इधर जाएगा, तो x बराबर 15 गुने 3 गुने 10 बराबर 15 3 45 गुने 450, मतलब 450 हेक्टेयर काम बिजाई कर सकता है लोग। आइए फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 40% से घटा दी जाती है। मूल कीमत में इसे वापस लाने के लिए घटी कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। मान लेते हैं पहला कीमत था 100 रुपया, 100 का 40% बराबर 40 होता है, तो इसे 40 रुपये घट गया, तो मतलब हो गया अब 60 रुपया। 60 रुपये हो गया, 40 रुपये था पहले, या फिर 60 रुपये हो गया। और फिर इसे 60 रुपये को 100 रुपये बनाना है, तो इसको लिए क्या करना पड़ेगा, 40 जोड़ना पड़ेगा। तो 60 बट्टे 100 गुने x, मतलब 60 का कितना परसेंट 40 है, 60 का कितना परसेंट 40 है। इससे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 10 जाएगा इधर गुना में, तो x बराबर 40 गुने 10 400 बट्टे 6 बराबर हो जाएगा 6 6 36 6 6 6 36 6 और बचेगा 4, मतलब 2.3 66.2 इसका आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक हॉल 39 मीटर 10 सेंटीमीटर तथा लंबाई और 35 मीटर 70 सेंटीमीटर चौड़ाई, जिसमें नियमित आकार के वर्ग टाइल की को फिट किए जाना है। वर्ग टाइल की लंबाई क्या है जो कमरे में फिट की जा सकती है। इसको बनाने के लिए पहले ये सब 39 मीटर 10 सेंटीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 39 मीटर 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 3910 सेंटीमीटर। और फिर लंबाई हो जाएगा, अभी 35 मीटर 70 सेंटीमीटर को हम चौड़ाई है जो हम इसको बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 3570 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों का लघुत्तम निकाल देंगे, बोले अथी HCF निकाल देंगे, महत्तम समापवर्तक HCF निकालेंगे, तो HCF निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3910 भागे 3570, एक बार में जाएगा, तो 3570। अभी घटेगा तो 0 में 0 गया 0, 11 में से एक यहाँ पे है तो नहीं घटेगा, या फिर यहाँ हाथ से लेंगे, तो 11 में से 7 गया 4, फिर बचा यहाँ पे 8, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3,
340 जो गुना में भाग जो जिससे भाग देना है उसको लाएंगे फिर यहाँ पे, तो ये जाएगा 10 बार में, 10 बार में जाएगा तो 3400 हो जाएगा। तो 0 में से 0 गया 0, 7 में से 0 गया 7, यहाँ 5 में से 4 गया 1, बचा इतना 170, 170। और फिर ये जो गुना में है यहाँ पे आ जाएगा भाग में 340, तो 70 दूनी 170 दूनी 200, 340, 340, तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि कोई शेष नहीं बचेगा। तो अब इसका HCF हो गया इसका HCF हो गया 170 सेंटीमीटर। आंसर दिया है मीटर में, 170 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 170 को 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। जब 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.0 मीटर, 70 मीटर, 1.70 मीटर, जो कि आंसर हो गया ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है। एक आदमी उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 25 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। यदि रेलगाड़ी 40 सेकंड में उसी आदमी को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। माना कि ये रेलगाड़ी है, इस दिशा में जा रही है, कोई व्यक्ति है वो भी इसी दिशा में जा रहा है। रेलगाड़ी की लंबाई 40, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और आदमी की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब एक ही दिशा में जाता है कोई दो व्यक्ति तो उसका अंतर ही उन दोनों का सापेक्षिक चाल होता है। तो 40 में से 25 जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्षिक चाल हो गया इन दोनों का। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 48 सेकंड में तय की गई दूरी निकालेंगे हम। 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 48 सेकंड में तय की गई दूरी, तो निकालते हैं। पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ पे 1500 मीटर हो जाएगा बटा 360, 3600 हो जाएगा, क्योंकि 60 × 60 मतलब सेकंड में है, 3600 सेकंड में है। एक घंटा में 3600 सेकंड होता है, गुने 48, क्योंकि 48 सेकंड में पार कर रहा है। तो यहाँ पे 0 से 0 2 कट गया, एक कटेगा 12 से 3 बार में, एक कटेगा 12 से 4 बार में, फिर एक कटेगा 50 बार में, 50 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 50 बार में कट गया तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, 50 × 4 मतलब 200 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगा 200 मीटर। आइए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। इसको बनाने के लिए लिखेंगे ए बी सी। ए कितना दिन 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, सी 60 दिन में अकेले कर लेगा। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60 एलसीएम हो गया।
यहाँ पे 20 में 3 60 में 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ पे 60 में 30 से भाग देंगे 2, मतलब ये क्षमता सब निकल रहा है। 60 में 60 से भाग देंगे 1, मतलब ए की क्षमता हो गया 3, बी की क्षमता 2, सी की क्षमता 1। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए रेगुलर काम कर रहा है, मतलब और फिर बी और सी तीसरे दिन ए की मदद कर रहा है लोग। तो मतलब पहला तो 2 दिन ए काम किया, तो 2 दिन में ए का काम 2 दिन में ए का काम हो गया 6, 2 दिन में ए का काम हो गया 6, 3 और फिर 3 6, और फिर तीसरे दिन जो है ये तीनों काम कर रहा है लोग, 3 2 और 1, 3 2 5 और 1 6, तीसरे दिन 6 काम हो जा रहा है। तो मतलब 3 दिन में हो गया 12 काम, 3 दिन में 2 दिन ए का और फिर तीसरे दिन तीनों का, 3 दिन में 3 दिन में 12 काम, 3 दिन में 12 काम। तो काम कितना है 60, काम हमारे पास 60 है और 3 दिन में 12 काम हो जा रहा है। तो 12 5 60, मतलब कि 15 दिन में 60 काम हो जाएगा। तो इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि 15 दिन में पूरा काम कर सकते हैं लोग तीनों मिलकर। जैसे ए 2 दिन काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे, इस तरीके से 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 15 दिन। ये फ्रेंड्स छठा क्वेश्चन देखते हैं। 3 मुद्राओं को उछला जाता है, 2 शीर्ष और 1 पुच्छ आने की संभावना निर्णय कीजिए। इसको बनाने के लिए जो संभावित परिणाम आते हैं, कुल संभावित परिणाम, उसको बट्टा में लिख, कुल संभावित परिणाम इसमें 8 होगा, कुल संभावित परिणाम इसमें 8 होगा। जैसे पहले पे हेड हो सकता है, दूसरे पे भी हेड हो सकता है, तीसरे पे भी हेड हो सकता है। पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, ऐसे ऐसे करके 9 बार 8 बार आएगा ये। तो ये मतलब कुल हो गया संभावित परिणाम। मतलब संभावित परिणाम में इतने, इसी में से 8 में से कोई कंडीशन, तीनों कंडीशन पे 2 शीर्ष और 1 पुच्छ आने की संभावना है। तो 2 शीर्ष और 1 पुच्छ आने की संभावना तीनों कंडीशन से आ सकता है। या तो पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल हो सकता है, या पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, तीसरे पे फिर हेड आ गया, या पहले पे हेड टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, तीसरे पे भी हेड आ गया। तो ऐसे 3 कंडीशन है जो परिणाम निकल सकता है, और संभावित परिणाम हो गया 8। तो इसका आंसर हम देंगे 3/8, क्योंकि जो कह रहा है 2 शीर्ष और 1 पुच्छ आने की संभावना केवल 3 को है, और फिर कुल संभावित परिणाम 8 है, तो 3/8 हो जाएगा आंसर। आइए दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की उम्र क्या है? इसको बनाने के लिए हम राम को मान लेते हैं R,
आर वर्ष है और श्याम की उम्र एस वर्ष है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 वर्ष पूर्व राम माइनस आर 5 बराबर एस माइनस एस माइनस 5 क्या कर रहा है। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की उम्र श्याम की उम्र की 1/3 थी, श्याम की उम्र की 1/3 थी, ये 3 जाएगा इधर गुना में, 3 जाएगा इधर गुना में, तो हो जाएगा 3r माइनस 5×3 = 15 बराबर s माइनस 5। s माइनस 5 3r इधर s है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, आई 15 जाएगा इधर तो हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 15 माइनस 5 बराबर 10। अब राम का उम्र दे रखा है 17 वर्ष, आर बराबर 17 वर्ष, तो 17 इस राम की उम्र में 17 वर्ष दे रखा है तो इसमें भरेंगे तो 17×3 = 51 माइनस एस बराबर 10। अब एस इधर जाएगा इधर तो और फिर 10 इधर आएगा, एस इधर जाएगा 10 इधर आएगा, तो हो जाएगा एस बराबर 51 माइनस 10 बराबर 41, मतलब श्याम की उम्र 41 वर्ष है। आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, ऐसा ही हम वीडियो बनाते रहेंगे मैथ का। आप ये पार्ट 1 था, ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम देखेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।